हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। सी शार्प के कंप्लीट कोर्स में खुशामदीद। इस वीडियो में मैं आपको सी शार्प में टर्नरी ऑपरेटर के बारे में सिखाऊंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। सी शार्प टर्नरी ऑपरेटर। सी शार्प इंक्लूड्स अ डिसीजन मेकिंग ऑपरेटर विच इज कॉल्ड द कंडीशनल ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर। जो सी शार्प में एक ऑपरेटर होता है जिसे हम टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं, और इसका दूसरा नाम क्या है? कंडीशनल ऑपरेटर है। अब इसे टर्नरी ऑपरेटर क्यों कहते हैं? देखें, इससे पहले हमने यूनरी ऑपरेटर और बाइनरी ऑपरेटर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। यूनरी ऑपरेटर वो होता है जो एक ऑपरेंड लेता है, बाइनरी ऑपरेटर वो होता है जो दो ऑपरेंड लेता है, जबकि टर्नरी का मतलब तीन होता है। तो टर्नरी ऑपरेटर वो होता है जिसमें कितने ऑपरेंड्स आते हैं? तीन आते हैं। आप यहाँ सिंटेक्स में देखें 1 2 3। तो टर्नरी ऑपरेटर में कितने ऑपरेंड्स होते हैं? तीन ऑपरेंड्स होते हैं। तो इस वजह से इसे हम टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं। और इसका दूसरा नाम क्या है? कंडीशनल ऑपरेटर है, क्योंकि इसमें कंडीशन दी होती है और कंडीशन के बेस पे ही या तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होता है या स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होता है। तो इसी वजह से इसे हम कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं। ये आप यहाँ पे देखें, ये इसका जो इसमें जो क्वेश्चन मार्क है और कॉलन है, इट इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द इफ एल्स कंडीशंस। ये इफ एल्स कंडीशन की क्या है? शॉर्ट फॉर्म है। इफ एल्स की जो हम कंडीशन यूज़ करते हैं उसका रिप्लेसमेंट है, या उसका ऑल्टरनेटिव भी कह सकते हैं। आप यहाँ पे सिंटेक्स देखें, सबसे पहले कंडीशन आएगी, अगर कंडीशन के बाद क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क, फिर स्टेटमेंट 1, फिर कॉलन और फिर स्टेटमेंट 2। अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 क्या हो जाएगा? एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर कंडीशन फॉल्स है तो स्टेटमेंट 2 क्या हो जाएगा? एग्जीक्यूट हो जाएगा। द टर्नरी ऑपरेटर स्टार्ट विद द बुलियन कंडीशन। स्टार्टिंग में कोई बुलियन कंडीशन होगी, या ट्रू या फॉल्स। इफ द कंडीशन एवल्यूट टू ट्रू देन इट विल एग्जीक्यूट द फर्स्ट स्टेटमेंट आफ्टर क्वेश्चन मार्क। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो क्वेश्चन मार्क के बाद जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज सेकंड स्टेटमेंट जो कॉलन के बाद है वो क्या हो जाएगा? एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल देखें, हमारे पास दो वेरिएबल है, x की वैल्यू 20 है, y की वैल्यू 10 है। अब यहाँ पे रिजल्ट के अंदर अगर x की वैल्यू y से ग्रेटर है, अगर ये कंडीशन ट्रू है, तो हमारे पास क्या मतलब कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा? फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन मार्क के बाद है, x इज ग्रेटर देन y। अदरवाइज अगर ये जो कंडीशन है ये फॉल्स है तो सेकेंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, और आखिर में सेमी कॉलन पे हम एंड कर देंगे। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? x इज ग्रेटर देन y। चलो हम आते हैं विजुअल स्टूडियो पे और इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। इंटीजर लेता हूँ, डेटा टाइप, फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू 20 लेता हूँ और सेकंड वेरिएबल की वैल्यू 10 लेता हूँ, यानी x की वैल्यू 20 और y की वैल्यू 10। रिजल्ट के अंदर हम यहाँ पे कंडीशन दे देते हैं x इज़ ग्रेटर देन y, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अगर x की वैल्यू y से ग्रेटर है तो हमारे पास जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। वो क्या होगा? यहाँ पे x इज ग्रेटर देन y। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो फिर कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा? सेकंड स्टेटमेंट होगा जो कि कॉलन के बाद होगा, और वहाँ पे हम मैसेज प्रिंट कर देते हैं x इज लेस देन y, और आखिर में सेमी कॉलन। और यहाँ पे हम जो रिज़ल्ट के अंदर जो वेरिएबल के अंदर जो मैसेज आएगा वो प्रिंट कर देंगे। तो चलिए इस प्रोग्राम को हम करते हैं एग्जीक्यूट। यहाँ पे देखें x की वैल्यू ग्रेटर है, x की वैल्यू ग्रेटर है तो यकीनन ये जो कंडीशन है ये ट्रू होगी, तो इस वजह से फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा? एग्जीक्यूट होगा, यानी x इज़ ग्रेटर देन y। अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू 110 कर देता हूँ तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो सेकंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो x इज लेस देन y इसका आंसर आएगा। तो आप देख सकते हैं कि आंसर क्या है? x इज लेस देन y। चलिए मजीद हम एक छोटी सी एग्जांपल करते हैं जो हम प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके थे, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि इफ एल्स जो कंडीशनल ऑपरेटर या टर्नरी ऑपरेटर है वो इफ एल्स की शॉर्ट फॉर्म है। तो हमने इससे पिछली वीडियो में इफ एल्स की मदद से इवन ऑड का प्रोग्राम बनाया था। अब इसी प्रोग्राम को हम टर्नरी ऑपरेटर की मदद से बनाएंगे। तो मैं लेता हूँ इंट नंबर ले लेता हूँ और यहाँ पे वैल्यू मैं असाइन कर देता हूँ 5।
यहाँ पे रिज़ल्ट का एक वेरिएबल लेता हूँ जिसकी डेटा टाइप क्या है, वार। वार का मतलब है कि इसमें कंपाइल टाइम पे जो भी कोई भी वैल्यू इसको मतलब देंगे तो उस हिसाब से ये वेरिएबल डिफ़ाइन कर देगा कि इसकी डेटा टाइप क्या है। यानी वार का मतलब है कि ये इंटीजर, फ्लोट, डबल, स्ट्रिंग सब के लिए यूज़ होता है। तो इस पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, तो आप इस प्लेलिस्ट में वो वीडियो देख सकते हैं वार कीवर्ड पे। रिज़ल्ट, अब कंडीशन क्या है हमारी कि अगर नंबर को हम डिवाइड करेंगे 2 से और इसका रिमाइंडर 0 आएगा तो ये नंबर क्या होगा, इवन होगा, एल्स क्या हो जाएगा, ऑड। तो देखें कंडीशन हमारे पास क्या है, अगर नंबर को हम 2 से डिवाइड करेंगे और इसका रिमाइंडर अगर 0 आएगा तो नंबर क्या होगा, इवन होगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता यानी नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो यानी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो चलिए हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं प्रोग्राम को। क्योंकि 5 है, क्योंकि 5 हमारे पास ऑड नंबर है तो ऑड नंबर डिस्प्ले हो गया है। और अगर मैं यहाँ पे कोई इवन नंबर देता हूँ, 22 लिख लेता हूँ, तो आप देखिएगा आंसर इवन नंबर आएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर है जिससे हम कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं, जो कि इफ़ एल्स की शॉर्ट फॉर्म है, इफ़ एल्स का रिप्लेसमेंट है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।